अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका लेमन प्लांट हमेशा फूलों और लेमन से भरा रहे, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी ऑर्गेनिक होममेड खाद बनाने का तरीका बताने वाला हूं जो लेमन प्लांट के लिए बहुत बेस्ट है। जो लेमन प्लांट के ऊपर ना सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फूल लाती है बल्कि फूल को गिरने से बचाती है और उसके अंदर से लेमन बनाती है। तो इस वीडियो को एंड तक आपने देखना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये खाद बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास मौजूद होने चाहिए आलू के छिलके। ये आपके घर में आपको आसानी से मिल जाते हैं। ये तकरीबन 3 से 4 आलू के छिलके हैं। अब आलू के छिलके की खासियत ये है कि इसके अंदर ना सिर्फ फास्फोरस मौजूद है, पोटाशियम मौजूद है, इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है जो कि हमारे लेमन प्लांट की अच्छी ग्रोथ में मदद करते हैं। जो फास्फोरस है वो हमारे पौधे की जड़ों को मजबूत करती है। पोटाशियम हमारे पौधे के फल के साइज को भी इंक्रीज करती है और फल को गिरने से भी बचाती है। और इसके अंदर दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ में मदद करते हैं। तो आलू के छिलके आपने लेने हैं और एक किसी भी गैलन के अंदर आपने पानी ले लेना है। ये तकरीबन 4 लीटर पानी है। और आप जिस बर्तन के अंदर कोई खाद बनाते हैं उसी के अंदर ये भी बनाएं। कोई खाने पीने वाली चीज़ के अंदर आपने खाद नहीं बनानी। तो ये तकरीबन 2 से 3 आलू के छिलके जो हैं वो मैं इस पानी के अंदर डाल दूंगा। अब ये हमने आलू के छिलके इसके अंदर डाल दिए हैं। अब जो हम इसके अंदर दूसरी चीज़ डालने वाले हैं वो हमारे पौधे की मिट्टी के अंदर फंगस को ख़त्म करने में मदद करेगी। ये ऐसी खाद है, ना सिर्फ ये खाद है बल्कि फंगिसाइड भी है। तो ये इसके अलावा हमारे पास मौजूद होना चाहिए दालचीनी का पाउडर। दालचीनी जो कि हम मसालों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पाउडर नहीं है तो आप साबुत लकड़ी भी डाल सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो हमारे पौधे की मिट्टी को बेहतर बनाती हैं और हमारे पौधे की जड़ों को जो कि डैमेज हो चुकी हैं उन्हें रिपेयर करती है। तो ये तकरीबन हम चाय का आधा चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से ये डालने के बाद अब इसके अंदर हम तीसरी चीज़ ऐड करेंगे जो इस सारी खाद को बनाने में मदद करेगी, क्योंकि इसके बिना हमारी ये खाद बिल्कुल अधूरी है। और इस चीज़ जो हम अब चीज़ ऐड करेंगे ये हमारे पौधे की मिट्टी को भी नरम बनाती है। ये है दोस्तों काला गुड़ जो कि बिल्कुल ख़राब हो जाता है, वो गुड़ है। अब गुड़ जो है इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच गुड़ इस लिक्विड के अंदर हम डालेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं, एक तो ये हमारी खाद को बनाने में मदद करेंगे। दूसरा, इस मिट्टी के जिस मिट्टी के अंदर भी ये लिक्विड हम डालेंगे अगर वो बहुत ज़्यादा सख्त है तो ये मिट्टी को नरम भी बना देगा और हमारे पौधे की ग्रोथ में इजाफा भी करेगा। तो 1 चम्मच आपने काला गुड़ लेना है। अगर नहीं है तो आप नया गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितना पुराना होगा वो उतना ही फ़ायदेमंद होगा। तो ये 1 चम्मच हमने इसके अंदर गुड़ डाल दिया। तो अब हम ये लिक्विड जो है तकरीबन 1 दिन, कम से कम 1 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के लिए आप इसे ऐसे ही शेडी एरिया में छोड़ दें। तो हम इसे तकरीबन 1 दिन के बाद इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर अब हम इसे ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब इसे हम छोड़ देते हैं और मिलते हैं तकरीबन 1 दिन के बाद। 1 दिन बाद जो खाद हमने बनने के लिए रखी थी तकरीबन 1 दिन बाद वो तैयार हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं इस लिक्विड का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका और इस पानी के ऊपर आपको हल्की सी झाग भी बनती नज़र आ रही होगी। तो ये लिक्विड अब बिल्कुल तैयार है हमारे पौधे के ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो इस खाद को अप्लाई करने से पहले मैं आपको 2 से 3 छोटी सी टिप्स देता हूं जिससे आपका पौधा और भी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। नंबर 1 कि आप जब आपके पौधे के ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तब हमने अपने पौधे को गमलों के अंदर या क्यारियों के अंदर पानी कम देना होता है। अगर हम इस वक्त पानी बहुत ज़्यादा देते हैं तो हमारे पौधे के फूल झड़ जाते हैं। और बहुत ज़्यादा भी कम नहीं देना कि आपके पौधे की मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तकरीबन 30 से
40% मिट्टी नम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कीचड़ भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप इस टाइम अपने पौधे को ऐसी खाद दें जिसके अंदर पोटाशियम हो, मैग्नीशियम हो, फास्फोरस हो, जिससे आपके पौधे के फूल को ताकत मिलती है और आपका पौधा जो है वो फूल के अंदर से लेमन बनाना शुरू कर देता है। चौथे नंबर पर अपने लेमन प्लांट को आपने तकरीबन फुल सनलाइट के अंदर रखना है, जहां पर 5 से 6 घंटे की धूप आती हो, जिससे आपका पौधा जो है वो फूल के अंदर से लेमन लाजमी बनाएगा। तो इसके अलावा अपने पौधे के ऊपर हर 15 दिन के अंदर एक दफ़ा पेस्टिसाइड, फंगिसाइड का स्प्रे करते रहें या नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, जिससे आपका पौधा कीड़े मकोड़ों और फंगस से बचा रहेगा। तो ये थी छोटी सी टिप्स जो कि जल्दी मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता चल गई होंगी। अब चलते हैं कि हम खाद का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इस खाद को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जितने लीटर ये खाद होगी उतने लीटर आपने एक्स्ट्रा पानी लेना है और इसे उसके अंदर मिक्स करना है, या फिर अगर आप थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसी तनासुब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 लीटर पानी लिया है, तो इसमें से 3 लीटर जो हमने लिक्विड बनाया है वो इस पानी के अंदर मिक्स कर देंगे। ये तकरीबन अंदाजे से मैंने 3 लीटर इसके अंदर ऐड कर दिया है, ताकि ये जो लिक्विड है बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है, तो हम इसे ऐसे ही अपने पौधे के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब अगर आपके पौधे गमलों के अंदर लगे हैं तो गमलों के अंदर कितनी हम ये खाद देंगे। ये खाद 18 इंच के गमले के अंदर आप तकरीबन 1 लीटर के करीब डाल सकते हैं, और अगर क्यारियां हैं तो आप 10 से 15 लीटर ये खाद बनाकर अपने लेमन प्लांट को डाल सकते हैं। तो ये खाद इस्तेमाल करने से पहले अपने पौधे की मिट्टी की गोडी कर लें, ताकि ये जो लिक्विड है जल्दी से मिट्टी के अंदर जज़ब हो जाए। और गोडी करने का फ़ायदा ये भी होता है कि आपके पौधे की मिट्टी नरम रहती है। इस खाद को आप तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद अपने पौधे को लाजमी देते रहें, जिससे आपका पौधा भी सेहतमंद रहेगा और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल भी आते रहेंगे और फल भी बनता रहेगा। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें।